संविधान दिवस के मौके पर कृषि कानूनों का किसान जो विरोध कर रहे हैं, खासकर पंजाब में और हरियाणा में जो विरोध हो रहा है वो एक अपने आप में बहुत अनूठा है। क्योंकि इस प्रदर्शन में 10 साल के बच्चे हैं, 20-40 साल के नौजवान हैं, तो 70 साल और 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं को लगता है कि उनकी जो ज़मीनें हैं, जो उनकी खेती है, वो उनसे छिनने वाली है। जो 3 कृषि कानून आए हैं, चाहे ओपन मार्केट का हो, वो टीएमसी का हो लेकर के हो, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम है। तो यहाँ पे दो बड़े जो हम पिछले 2 दिनों से पंजाब में है, 2 चीज़ें जो हमें बड़ी नज़र आई। एक तो ये कि ज़्यादातर किसानों को लगता है कि जो तीनों बिल हैं वो कानून जो तीनों बिल हैं वो यहाँ के जमींदारों यानी कि किसानों के खिलाफ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो उनकी ज़मीनों को हड़प करके कॉर्पोरेट जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके हाथों में दे देगी। उनके बच्चे जो है वो अपनी खेतों में मजदूरी करने को विवश होंगे, जैसा कि पूर्वी यूपी और बिहार से लोग आके यहाँ पे करते हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं। दूसरा जो उनकी सबसे बड़ी आशंका है वो है मंडी को लेकर के। पंजाब हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा जो गेहूँ धान की खरीद होती है। अभी अगर आप जो धान खरीद के आंकड़े देखेंगे तो पंजाब में 1.5 गुना ज़्यादा खरीद इस बार भी हुई है। तो वो जो अब इन किसानों को लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार, इस बार भले ही ज़्यादा खरीद होने, आने वाले समय में सरकार एपीएमसी खत्म कर देगी, यानी सरकारी मंडियाँ, सरकारी जो खरीद सिस्टम है वो खत्म कर देगी। और साथ में जो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकार की तरफ से घोषित किया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाएगा और सब कुछ बाजार के हवाले हो जाएगा। बाजार के हवाले से डर इनको ये है कि जैसे कि अभी बिहार में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह धान 1100, 1200, 1300 रुपये कुंटल बिक रहे हैं, पंजाब का यूपी और बिहार के जो धान है वो पंजाब में तस्करी को क्या है, यहाँ पे बेचे गए हैं, बहुत सारे कई सारे ट्रक पकड़े गए हैं। तो इनको हम लोग को जैसे जब उनसे बात करते तो लोग लगातार कह रहे थे कि आप यूपी से हैं, आप बिहार के करीब से, आप समझ रहे हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है। 2006 में बिहार में जो एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ, ये लोग उसको बार बार उदाहरण दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो राज्य है, जो पंजाब है, वो बिहार जैसा बने और वहाँ पे भी मंडियाँ खत्म हो, वहाँ पे एमएसपी की ये जैसा हो, इसीलिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पंजाब में संगरूर जिला है और यहाँ पे आगे जो एक बॉर्डर है उस जगह यहाँ देखेंगे तो करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है और इधर इस तरफ अगर जाएंगे वो भी जाम भी करीब 2 से 3 किलोमीटर का लंबा है। ये सारे जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाके रहेंगे, इनके पास इनका राशन है, इनके पास खाना है, इनके पास कपड़े हैं और ये पूरे परिवार के साथ हैं। इस तरह से लोग आए हैं, लकड़ी तक लेकर के साथ में आए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक ये कानून वापस ले जाएंगे, वो अपने घरों को लौटने वाले नहीं हैं। गाँव कनेक्शन ने कोशिश की है कि दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में जो जहाँ पे हो रहा है उन मौलिक किसानों तक पहुँचा जाए, उनसे बात समझने की कोशिश की जाए कि आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे जो दर्शक हैं वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में ही विरोध क्यों हो रहा है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों गाँव कनेक्शन ने एक सर्वे कराया था, रैपिड सर्वे था, 16 राज्यों में हमने सर्वे कराया था। उस सर्वे में ये निकल के आया था कि जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं इधर के, वहाँ पे 67% लोग जागरूक थे। ये जो आंकड़ा था ये सबसे ज़्यादा था। बाकी बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों की अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ के लोग जागरूक थे, कानूनों को लेकर जागरूक थे, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक थे, अपनी ज़मीन को लेकर के भी जागरूक थे। तो इस तरह से ये अब नहीं चाहते कि इनकी ज़मीनें जो है इनको किसी तरह का संकट आए। जैसे कई सारी महिलाओं ने कहा कि वो चाहते हैं कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उन पर कोई संकट ना हो, उनकी ज़मीनें बरकरार रहें, उनके साथ वो जमींदार रहे। मैंने ये भी बताया कि सरकार ऐसा कहती है कि इन कानूनों से खेती का भला होगा, मुनाफा होगा। बोली उनको मुनाफा नहीं चाहिए, सरकार अपना मुनाफा अपने पास रख ले, उनको सिर्फ अपनी ज़मीनें चाहिए। ये है यहाँ का माहौल और यहाँ की जो भीड़ है, जो किसान है, वो ये सोच के आए कि अब वो ऐसे लौटने वाले नहीं हैं, वो दिल्ली जाके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो कोशिश है ये इस प्रदर्शन को कवर करने की, उसमें यह है कि आपको ना सिर्फ भीड़ भाड़ दिखाई जाए बल्कि ये भी बताया जाए कि लोग किसान सोचते क्या है और चाहते क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं संगरूर से अरविंद शुक्ला।